तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी पर साधा निशाना, बोले मुझ पर दंगेज कहते हैं, पहले खुद को देखे बढ़ गई योगी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूक्रेन के जंग के बीच भारत के रूस के संबंध को लेकर अमेरिका ने दिया बड़ा बयान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी चुनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले 2017 में मेरी पार्टी चुनाव में नहीं थी तो कैसे जीत गई भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोली मेरी सरकार बनी तो शिक्षा मित्रों का किया जाएगा समायोजित। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरीश रावत ने यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से की अपील। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह की मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मां आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, बोले मुझ पर दंगेज कहते हैं, पहले खुद को देखे बढ़ गई योगी सरकार की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी के बलरामपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री हमें दंगेज कहा है, अगर वो ही दंगेज देखना चाहते तो सुबह उठे धुआं ना उड़ाएं और शीशे देखो, उन्होंने असली बाल दंगेज दिखाई देगा। साथ ही सपा प्रमुख ने आरोप लगाते हुए कहा कि बाबा जी ने अपना मुकदमा खुद वापस ले लिया है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में अगर कुछ डबल हुआ तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई के जीएसटी के फैसले लिया, लेकिन व्यापारी के साथ से पूछना उनका कारोबार बर्बाद हो गया। यही नहीं कि लॉकडाउन में लगाकर उन्हें मजबूर के अपने हाल पर छोड़ दिया। इसी बीच में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा सीएम ने 11 मार्च में लखनऊ के गोरखपुर के टिकट बुक कराया है। साथ ही कहा है कि हम परिवार वाले लोग के परिवार में जाते हैं तो कुछ लेकर जरूर जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से याद दिलाना चाहता हूं कि वो अपनी गुल्लू की लिए बिस्कुट जरूर लेकर जाएं। इसी बीच इसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि गरीबों में पैसे लाने चाहते हैं और अपने अमीरी साथियों मंत्री को देना चाहते हैं। लोग सपा के सत्ता में लाएंगे, हम गठबंधन के लोग जातियों गिनवान चाहते हैं। ये क्यों नहीं चाहते हैं? ये इसलिए नहीं गिनवाना चाहते क्योंकि यहाँ पर कागजों की फर्जी, पिछड़े असली पिछड़े नहीं। सपा ने तय किया है कि सभी लोगों की 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी, किसानों की सिंचाई के लिए बिजली मुक्त होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला और कहा है कि मुझे दंगेज कहने वाले पहले खुद को देखे, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मां आपको बताएंगे कि यूक्रेन के जंग के बीच भारत रूस को संबंध को लेकर अमेरिका ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने कहा था कि भारत के रूस के साथ संबंध अमेरिका और रूस के बीच संबंध के अलग और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अमेरिका ने साथ ही साथ कहा है कि उसने रूस के साथ संबंध रखने वाले हर देश की नियमित आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के अपने प्रभाव की इस्तेमाल करने को कहा। इसी बीच में आपको बता दें कि विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के अहम हितों की मूल्य जुड़े हुए हैं। इसी बीच उन्होंने कहा कि सवाल के जवाब में कहा कि भारत के रूस के साथ मजबूत रिश्ते जो हमारी यकनीक नहीं है। इसी बीच में आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच रक्षा की सुरक्षा के क्षेत्र के संबंध जो हमारे बीच नहीं है। हमने प्रत्येक देशों को कहा था कि उनके साथ संबंध और जो लाभ हो सकता है उसके इस्तेमाल करें। इसी बीच में आपको बता दें गौरतबल किसी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पूर्व यूक्रेन के विशेष अभियान घोषणा के बीच बात कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि भारत और रूस के संबंध को लेकर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले 2017 में मेरी पार्टी चुनाव में नहीं थी तो कैसे जीत गई भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को बरदही के बाजार में मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल में हमें बीजेपी की
टीम बताते हैं 2017 में चुनाव में ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, तब भाजपा की भारी बहुमत से सत्ता में कैसी आई। इसी बीच में आपको अधिक मुस्लिम वोटों की बंटवारा की सपा बसपा और कांग्रेस में होने के कारण भाजपा सत्ता में पाती है। हमारी कौम के ठोकरादार हमारी वोटों की सौदा करते हैं, मुसलमानों के भाजपा के भय दिखाकर हमारी वोट लेने वाली कौम की बेहतरीन के लिए क्या ये बात है। इसी बीच में आपको बता दें कि हमने संविधान के दायर की रखकर अल्पसंख्यकों के दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सड़क को लेकर संसद में लड़ाई लड़ी है। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तंज कसते हुए विश्वास की मिली राजनीति की फसल कटने की जमीन हकीकत के बेकार। इसी बीच मैं आपको बता दें कि ओवैसी ने क्षेत्र रेल लाइन अस्पतालों कॉलेज की स्थापना करने वादा किया है और कहा है कि कौम के लोग एकजुट होकर डॉक्टर मरना के पक्ष में मतदान होगा। इसी बीच मैं आपको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आयूब कहा है कि जलिमी हुकूमत की खत्म करने के लिए तबके लोगों की सामाजिक बराबरी में लाने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि यूपी चुनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा बयान दे दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले मेरी सरकार बनी तो शिक्षा मित्रों को किया जाएगा समायोजित। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की डबल इंजन की सरकार की इसी चुनाव की जनता पटरी ही उखाड़ देगी। बाढ़ से ज्यादा लोग छुट्टा सार से परेशान है। इसी बीच में आपको बता दें कि प्रदेश में बसपा व कांग्रेस की खाता नहीं खुलेगा। भाजपा के ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। इसी बीच यहां पर बता दें कि शनिवार के नगर के बड़े फ्रेंड ग्राउंड में चुनावी जनसभा के संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही उन्होंने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर केवल समाज नफरत पैदा करने की काम किया है। इसी बीच में आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि नोटबंदी के बाद तो काला धन आया और नहीं भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। इसी बीच में आपको बता दें सपा की सरकार आने पर किसानों की उपज का भुगतान मात्र 15 दिन में किया जाएगा। छुट्टा जानवरों की बेहतर प्रतिबंध किया जाएगा। जो हमारी गर्मी निकालने की बात कर रही है इस समय उनके घर घुस धुआं निकल रहा है। इसी बीच में आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों के लिए भाजपा सरकार में धोखा दिया है। मेरी सरकार बनी तो शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जाएगा। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। सरकार बनी तो 22 लाख नौजवानों की ITI सेक्टर रोजगार दिया जाएगा। एम्बुलेंस की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी। इसी बीच में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बोले कि सपा की सरकार बनी तो पुरानी पोषण व्यवस्था बहाल की जाएगी। अस्पतालों में गरीबों के इलाज और सारी सिंचाई मुफ्त हो जाएगी। इसी बीच में आपको सिर्फ बाबा ही एक ऐसी मुख्यमंत्री जिन्हें अपने कार्यालय के अपने ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लिए हैं। आप लोग सपा की सरकार बनाइए और यहाँ पर बीजेपी का सुफला साफ होने वाला है। इस बार मैं आपको बता दें कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान बसपा और कांग्रेस की पार्टी के कटच किया। आलोक की जिलों की चोरी सीटें पर सपा के लिए समर्थन का वोट भी मांगा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि हरीश रावत ने यूक्रेन में फंसे लोगों की निकालने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से की अपील। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूक्रेन के मामले के उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले की केंद्र सरकार की निश्चित तौर पर बातचीत कर रही होगी। पूर्व मुख्यमंत्री इसी मामले का आगे कहा कि प्रधानमंत्री की देशवासियों को आरक्षित करना चाहिए, वहां पर फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कदम उठाया जाए। इसी बीच में आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यूरोपीय देश की धरती तीसरे विश्व युद्ध की भूमा बन रही है। अचानक नहीं हुआ है, लंबे समय तक स्थितियां बन रही है। इसी बीच में आपको वहां पर फंसे छात्रों के बारे में बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वहां पर फंसे छात्रों के माता पिता और प्रत्येक देशवासियों की बहुमत चिंता, फंसे हुए छात्रों की बहुत ही दिक्कत है। केंद्र सरकार की बातचीत कर वहां पर फंसे छात्रों को निकाल सकती है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था की भी चिंता करनी चाहिए।